अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व साहिबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज अब शेयर करने जा रही हूँ लास्ट संडे का है, यानी कि 1 अक्टूबर का। बहुत ज्यादा लेट हो गया है और उसके रीजंस हैं बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग वेरी वेल हेल्थ वाइज। पूरा हफ्ता ही आई वाज ऑन बेड, आई कुडंट मूव। मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, बट अब थोड़ा सा हिम्मत आई है तो एडिटिंग तो मैंने करके रख ली हुई थी, तो मैंने कहा चलें वॉइस ओवर करके अब दूसरा संडे आने से पहले इस व्लॉग को आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तबीयत तो मेरी संडे से ही खराब थी और इसी वजह से मैंने फिर अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी वो उसमें भी लिखा था कि लेजी संडे रूटीन व्लॉग कमिंग सून, क्योंकि मेरा पूरा संडे, सैटरडे और संडे दोनों ही वीकेंड जो है वो मेरा बहुत ही लेजी गया था, बहुत ही लेथार्जिक सा गया था। बट फिर भी संडे को मैंने हिम्मत करके, कोशिश करके कुछ एक्टिविटीज़ निकाल ही ली थी, ताकि मैं एक तो अपने आप को भी मोटिवेट कर लूं और दूसरा आप लोगों के साथ भी मैं अपना एक वीकेंड का रूटीन शेयर करूं। संडे को मैं मेरी हो गई थी सुबह कोई 11 o'clock पर, ठीक है। और उठते साथ ही मैंने कहा, क्योंकि मेरी बॉडी में पेन वगैरह हो रहा था, तो मैं बाहर, धूप भी अच्छी निकली हुई थी, गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा थी, बट दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं धूप की सिकाई लूँ, तो बस मैं अपने लॉन में चली गई थी। उसके बाद 5-10 मिनट बाहर बैठने के बाद मैंने अपने लिए मॉर्निंग टी बनाई। अब सुबह में जो मैं टी लेती हूँ वो ये लेती हूँ न्यूट्रीफाई की स्लिमिंग टी है, ये हर्बल एंड ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसको आप सुबह में भी ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं, दिन में 2 मरतबा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं इसके साथ पीसीओएस की टी ले रही हूँ, तो ये मैं सुबह के वक्त ही लेती हूँ। तो ये मैं आधा घंटा ब्रेकफास्ट से पहले इसको एम्प्टी स्टमक पे ले लेती हूँ। बस 2 to 3 वीक्स ही हुए हैं कि मैंने इसको स्टार्ट किया है लेना, तो अभी इसके कोई मुझे इतने खास इफेक्ट्स पता नहीं चले। हाँ, ये है कि ब्लॉटिंग जो है वो थोड़ी सी मेरी कम हो गई। अच्छा, मेरे साथ ही अब शाल भी उठ गई थी और मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्चे जो हैं पूरी रात का खाली पेट लिए हुए उनको नाश्ते में थोड़ा सा डिले और किया जाए, तो मैंने इनको तो नाश्ता बनाकर दे दिया था। इनका जो नाश्ता होता है वीकेंड पे, बल्कि वीकेंड पे क्या, मैं कोशिश करती हूँ कि स्कूल के टाइम पे भी इनको नाश्ता में पराठा और अंडे का दूं, और फ्रोज़न पराठा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में कोई नहीं खाता लेकिन ये ज़रूर खाती हैं, तो इनको मैंने फ्रोज़न पराठा और एक फ्राइड एग दे दिया था, ये इनका नाश्ता। जितनी देर उसको नाश्ता करी थी, मैंने अपनी चाय ख़त्म की। साथ साथ क्योंकि संडे होता है, कोई मेड नहीं आती, तो बर्तन वर्तन भी सारे हमने ही धोने होते हैं, तो मैंने बर्तन भी लगे हाथों धो लिए थे। और फिर मैंने कोई आधे पौने घंटे के बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया। ब्रेकफास्ट में मैं लेती हूँ जो मेरा फेवरेट होता है, गो टू ब्रेकफास्ट, वो 2 टोस्ट, एक चिकन पैटी, ठीक है। अगर चीज़ का स्लाइस है तो दिल चाह रहा है तो स्लाइस लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर स्लाइस के बगैर भी मैं पैटी ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मैंने पक लगाई अपने टोस्ट पर और 1 एग ले लिया था, ठीक है। अच्छा, एग जो है वो अडल्ट पोर्शन जो कहते हैं, वो कहते हैं 2 होल एग लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने चिकन पैटी लिया था तो प्रोटीन का पोर्शन मैं एक उससे पूरा करूंगी और एक एग से पूरा करूंगी। सुबह की जो चाय की तलब होती है ना, वो मत पूछे मेरे लिए क्या होती है। मतलब मैं पूरे दिन में चाय नहीं पीती ज्यादा शौक से, लेकिन सुबह की चाय तो जरूर मुझे मस्त चाहिए होती है। और ये मेरा कप है, इसका साइज देखें, इसका मतलब ये डिस्कलर हो गया है, मेरे भाई ने दिया था वर्ल्ड फेवरेट सिस्टर का, ठीक है। और ये डिस्कलर हो गया है, इसका प्रिंट हट गया है, लेकिन मैं इसकी जान नहीं छोड़ी जब तक मुझे इसी साइज का कप कहीं से और नहीं मिल जाएगा, मैं इसकी तब तक जान नहीं छोड़ूंगी। तो बस ये मेरा नाश्ता है, 1 कप टी बैग वाली। दिल चाह रहा था, वैसे तो नॉर्मल टी बनती है, लेकिन उस दिन बस दिल चाह था टी बैग वाली चाय पी जाए, तो बस 1 कप भर के मैंने चाय बना ली थी और अपनी प्लेट बना ली थी। अब मैं आराम से सुकून से बैठकर 15-20 मिनट में अपना नाश्ता फिनिश करूंगी। नाश्ते से फारिग होकर मैंने थोड़ा घर वगैरह को देखा, सही किया, उसके बाद फिर मैं शाल को लेकर बैठ गई थी। वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है ईदर संडे और सैटरडे मैं शाल को 2 से 3 घंटे पढ़ाई के लिए ज़रूर दूँ, उसकी सारी कॉपीज़ वगैरह सब चेक करती हूँ। और इस संडे तो वैसे भी मुझे उसको देखना ही था, क्योंकि मंडे को उसके 2 पेपर्स थे, तो बस मैं उसको तैयारी कराने लग गई थी।
साथ साथ मैंने कहा कि क्योंकि मैं डाउन फील कर रही थी तो मैंने कहा चलो कुछ किचन की कोई एक्टिविटी ढूंढते हैं, कुछ रेसिपीज वगैरह ट्राई करते हैं, नई बनाते हैं, क्योंकि घर में वालों ने कुछ ना हैवी खाना नहीं था और संडे सैटरडे को कोई दाल सब्जी वगैरह भी अच्छा नहीं लगता कि सब घर पे होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता कि आप कोई ऐसी बिल्कुल सादी सी भी डिश बना कर रख दे। और तीसरा ये कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी होती हैं चीज़ें। तो बस ये मेरे पास कुछ नूडल्स पड़े हुए थे, कुछ फ्रोज़न कॉर्न्स पड़े हुए थे, चिकन मैंने लाकर रखी हुई थी, चीज़ वगैरह पड़ी थी, मशरूम्स पड़े हुए थे। तो मैंने कहा आज सब इसको कंज़्यूम कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक ग्रोसरी होने वाली है। तो बस मैं इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर कुछ डिशेज़ बनाऊँगी। जो मेन्यू मैंने सोचा वो सोचा था मैंने कि मैं बनाऊँगी चाउमीन, ठीक है, उसके साथ मैं बनाऊंगी चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स, और आज मैं एक नई रेसिपी ट्राई करूंगी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, और वो होगी चिकन पॉट पाई की रेसिपी। इस मेन्यू के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे घर पे। सिर्फ पफ पेस्ट्री जो थी वो मैंने ली थी, जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था लास्ट रबीउल अव्वल वाला, उस दिन मैं वो लेकर आ गई थी और इसी कॉन्टेक्स्ट में ली थी कि मैंने ये रेसिपी ट्राई करनी थी। प्लस जो चिकन पॉकेट्स बनाऊंगी उसकी भी मेरे पास समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें उसमें इस चीज़ को हम कंज्यूम कर लेंगे। ये कुछ गाजरें थी, शिमला मिर्च थी, हरी प्याज थी, ये कोई फ्रेश तो नहीं थी, ऑब्वियसली ये भी पुरानी ही पड़ी हुई थी मेरे पास, बस इनको भी मैं कंज्यूम करना चाह रही थी क्योंकि देखें गाजरें अल्लाह का शुक्र है अब मौसम आने वाला है गाजरों का, तो अच्छी अच्छी गाजरें मिला करेंगी। ये तो बस पिछले सीजन की गाजरें थी जो कुछ रखी हुई थी, तो इसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये गाजरें जो है मैं काटूंगी चाउमीन के लिए, और चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स के लिए ये वाला पूरे वेजिटेबल्स जो मैंने आपको बताया ना, गाजर, शिमला मिर्च और ये हरी प्याज वगैरह। जो चिकन पॉट पाई में डालूंगी वो मैं डालूंगी फ्रोजन वेजिटेबल्स, ठीक है, क्योंकि वो फ्रोजन वेजिटेबल में उसमें पीस भी हैं और जो गाजर है वो भी हमारे पास स्क्वायर शेप्ड कट हुई हुई है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी कन्वीनियंस देनी चाहिए। तो अगर आपके पास अवेलेबल चीज़ है तो आप ज़रूर यूज़ करें जो रेडी टू कुक है। चाउमीन की चिकन ले ली थी। चिकन जो थी ये मैंने ली थी 500 ग्राम्स, ठीक है, 500 ग्राम्स चिकन ली थी। इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था फॉर अबाउट लाइक 5 मिनट्स ओनली। उसमें मैंने 2 से 3 ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाले थे, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और नमक डाला था, सिंपल, ठीक है। 5 मिनट्स बॉईल करने के बाद मैंने इसको निकाल कर इसको ड्रेन आउट कर लिया था और फिर इसके छोटे छोटे और क्यूब्स कर लिए थे, क्योंकि अब इसको हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा सॉटे करना है क्रंची, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए। इसलिए मैंने इसमें डाला है सोया सॉस 1 टीस्पून, ठीक है। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर डाली, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर और 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, ठीक है। इसको मिक्स करके मैंने 30 मिनट्स के लिए रख दिया था। इतने में ये मैरिनेट होती है ना चिकन, तो साथ में इसमें सॉस बना लेते हैं चाउमीन का, ठीक है। चाउमीन के सॉस के लिए 4 टेबलस्पून सोया सॉस लीजिए, 2 टेबलस्पून चिली सॉस लीजिए, 1.5 सराचा सॉस लीजिए, 1.5 केचप लेने या चिली गार्लिक सॉस ले लीजिए, ठीक है। और हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें, हाफ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर डाल दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें और मिक्स कर लें, ठीक है। तो आपका ये चाउमीन सॉस बेहतरीन सा तैयार हो गया। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। यहाँ साथ में ही मैंने कोई ब्रेस्ट फिले ले लिए थे 500 ग्राम्स के चिकन पॉकेट्स के लिए, चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स के लिए और पॉट पाई के लिए, ठीक है। तो वो बॉईल हो रहे थे, उनको भी मैंने बस काली मिर्च में और लहसुन अदरक के पेस्ट में बॉईल कर रही हूँ। साथ में मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली थी जिसमें मैंने चाउमीन बनाना था, उसी में मैंने ये चिकन चंक्स जो थे इनको डाल दिया था और इसको सॉटे करूँगी, थोड़ी सी इसकी क्रंचीनेस आ जाए। बस चेक करें, जब ही इसका कलर जो है वो गोल्डन होने लगे ना, थोड़ा सा क्रंची होने लगे, तो आप इसको निकाल लें, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्योंकि ये नॉन स्टिक कप खत्म ही हो गया है इसका, समझे, अब इसको फारिग करने वाला टाइम आ गया है, तो थोड़ा सा इसमें ना ये लग गया था, तो मैंने इसको फिर साफ कर लिया था। खुरचना नहीं है,
ठीक है, जितना आपसे निकल सके आप निकाल लीजिएगा, खुरचेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, बाकी फिर मैंने इसी कढ़ाई में, इसी पैन में मैंने थोड़ा सा गार्लिक, मतलब 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून के करीब गार्लिक क्रश्ड, उसको मैंने डाल लिया था और उसको अच्छे से मैं सॉटे कर लूँगी। गार्लिक जब 3 to 4 मिनट सॉटे कर लेना, उसके बाद फिर आपने ये स्मॉल स्मॉल चॉप्ड टोमेटोज डाल देने। ये मैंने 2 मीडियम टोमेटोज लिए थे, मीडियम तो नहीं कहेंगे, मीडियम से थोड़ा सा साइज कम था, स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा था। तो बस उतने ही टमाटर जाएंगे, क्योंकि इसमें हम सॉस भी डाल रहे हैं, केचप भी डाल रहे हैं, हम टोमेटो पेस्ट भी डाल रहे हैं। तो अब आप लोगों पर है, क्योंकि मेरी फैमिली को तो मिठास इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कम ही रखा था। अगर आप लोगों को पसंद है, टोमेटो की का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो फिर आप डाल सकते हैं, टोमेटो डाल लें पेस्ट में, इन क्वांटिटी ज़्यादा कर लें या केचप में ज़्यादा कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैंने ये 2 स्मॉल टोमेटोज लिए थे। ठीक है, अब मैं इनको भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए, तब तक मैं इनको सॉटे कर लूँ। टोमेटो जब हल्के से टेंडर हो जाएंगे तो फिर मैंने इसमें डाली है 1 ग्रीन चिली। ठीक है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं डाली, क्योंकि सॉसेस डाल रही थी, चिकन चिली गार्लिक सॉस डाला था, सृराचा का अपना होता है, काली मिर्च अपनी जगह डाली थी, तो इसलिए मिर्ची भी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने इसमें सिर्फ ग्रीन चिली 1 ही यूज़ की है, उसको भी हल्का बारीक बारीक मैंने काट लिया था। ठीक है, इन दोनों को अच्छी तरह से हम सॉटे कर लेंगे, ताकि दोनों ही का फ्लेवर भी आ जाए और अच्छी तरह से ये टेंडर। टमाटर जब टेंडर हो गए तो मैंने इसमें चिकन क्यूब एक ऐड की और इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया, ताकि चिकन क्यूब डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की, और टोमेटो पेस्ट मैंने इस वक्त ऐड किया था, क्योंकि जिस वक्त मैं सॉस बना रही थी ना, उस वक्त वो जो पेस्ट था वो फ्रीज हुआ हुआ था, तो उसको फिर मैंने इस टाइम पे जब वो अनफ्रीज हो गया ना, तो फिर मैंने इधर ऐड कर दिया। तो सॉस में मैंने टोमेटो पेस्ट नहीं डाला था। बस जब हमारा ये पेस्ट बन गया मज़ेदार सा, तो इसमें फिर हमने ये जो सॉटे की हुई हमने चिकन थी, इसको हमने ऐड कर लिया और पेस्ट के साथ इसको कंबाइन करके कुक कर लिया। बस थोड़ी देर बाद ही हमने इसमें जो वेजिटेबल्स थी वो भी हमने डाल दी। जूलियन कट वेजिटेबल्स हों, क्योंकि चाउमीन में जूलियन कट ही डलती हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि जो वेजिटेबल्स हों वो क्रंची क्रंची रहनी चाहिए, मतलब ये कि उसको आपने पूरा कुक नहीं करना है, थोड़ा उसको कच्चा कच्चा ही रखेंगे तो ही मज़ा आएगा। ठीक है, बस ये करने के बाद हम इसमें नूडल्स डाल दें। नूडल्स डालकर आपने टॉस करना है। टॉस करने के बाद जब अच्छा खासा ये मिक्स हो जाए, तो उसके ऊपर फिर आप लोगों ने वो जो सॉस हमने बनाया था वो हमने इसमें डाल देना है। ठीक है, और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और फिर आपका चाउमीन रेडी है। अच्छा, अब जो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है चिकन वेजिटेबल चिकन पॉकेट्स। इसकी कोई ख़ास इस तरह से एज सच तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि एक हाईटी मेन्यू की तरह मैं प्रिपेयर कर रही थी सब चीज़ें। दूसरा समोसा पट्टी भी रखी हुई थी, उसको मुझे कंज्यूम करना था। तीसरा मेरे पास वेजिटेबल और चिकन भी बच गई थी, तो मैंने कहा चलें इसके साथ इसको कंज्यूम कर लेते हैं और जो बच गई उसको फ्रीज़ कर लेंगे। कभी शाल को लंच बॉक्स में दे दूंगी, या कभी हमारा चाय के साथ शाम में दिल चाहता है तो उसको हम फ्राई करके खा लेंगे। लेकिन वो इतनी कोई अच्छी लजीज बनी थी ना, कि वो फिर लेटर यूज़ के लिए बची ही नहीं सकी। खैर, बहुत सिंपल प्रोसीजर था, इसमें मुझे इतना टाइम नहीं लगा। बस सारी तो वेजिटेबल्स मैंने एक साथ ही काट के रख ली थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने डाला हरी प्याज। हरी प्याज के साथ मैंने इसमें गार्लिक भी डाल दिया था, क्रश गार्लिक, जो कि मुझे नहीं डालना था, फिर मैंने इसको निकाल लिया, वापस निकाल लिया। सिर्फ इसमें हरी प्याज जाएगी। ग्राम जो चिकन मैंने बॉईल की थी, उसमें से मैंने 250 ग्राम श्रेडेड इसमें डाल दी थी, जो कि मुझे कम डालनी थी। ठीक है, तो फिर मैंने इसमें से निकाल भी ली थी। अच्छा, इसमें जो गई है वो 150 ग्राम्स चिकन के करीब गई है। ठीक है, एक चिकन क्यूब मैंने इसमें डाली, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून सोया सॉस डाला, एंड वोला, मिक्सचर इज रेडी। चिकन पॉकेट्स की रेसिपी मैं व्हाइट सॉस के साथ आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, ताकि आप देख लें कि उसको पॉकेट्स कैसे बनानी है। बहुत आसान है, इसमें मैंने क्लिप नहीं ऐड किया था। दूसरा, इसको मैंने डिफरेंट टच दिया कि जो सब्जी मेरे पास पड़ी हुई थी, अरे गाजर और शिमला मिर्च, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, सोली अप टू यू। लेकिन मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, वेजिटेबल्स वैसे भी खानी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको
ऐड कर लिया था। ठीक है, ये मिक्सचर रेडी हो गया, बस मैं इसकी पॉकेट्स बना लूंगी। अच्छा, जो हाईलाइट ऑफ द डे थी ना उस दिन की, वो थी ये चिकन पॉट पाई की रेसिपी, जो कि मैं आपसे सेपरेटली शेयर करूंगी क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में है और वो मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी ट्राइयाँ भी मारी थी अपनी तरफ से भी, और इट टर्न्ड आउट टू बी ऑसम। मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी जो जिसने मेरा मूड जो है ना अपलिफ्ट कर दिया था। जो पूरे दिन की थकन थी, बीमारी थी, वो सारी मतलब मिनटों में दूर हो गई थी उसका एंड रिजल्ट देखकर। तो वो ज़रूर जाकर मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वो या तो इस व्लॉग के बाद आएगी या इस व्लॉग के फौरन बाद आएगी, क्योंकि साथ साथ मैंने वो भी एडिट कर ली हुई है। ठीक है, तो चूंकि ये व्लॉग भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे और उसकी इतनी मतलब चार्म नहीं रहेगा उस रेसिपी का, तो इसलिए वो मैं सेपरेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है ना। तो चले, यहाँ मैं पॉकेट्स तल रही थी, बस अब हमने स्टार्ट करना था अपनी हाई टी वगैरह। इतना अच्छा लगता है ना बगैर किसी इवेंट के, बगैर कोई गेस्ट आए हुए आप इस तरह से अपने घर फैमिली में वालों के लिए भी एक स्प्रेड बचा बिछा सकते हैं। हाई टी का हो गया या ब्रंच हो गया, जस्ट टू वैल्यू देम, जस्ट टू वैल्यू योर लव्ड वंस, जस्ट टू वैल्यू योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से तो रहनी चाहिए, एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। इससे जो है ना ज़िंदगी और आपका दिन खूबसूरत भी हो जाता है और आप थोड़े से ना एक्टिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो बस ये होती है हमारी संडे की रूटीन। साथ में खाना खाया, इंजॉय किया, कुछ हल्का फुल्का टीवी पे लगा लिया, देख लिया। कोई सीजन चल रहा है तो एक साथ वॉच कर लिया। एक साथ बैठने में, वॉच करने में, टाइम स्पेंड करने का मज़ा ही अलग होता है। और संडे जब शाम का वक्त होता है तो वैसे ही मूड थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर रूटीन स्टार्ट हो जानी होती है। तो बस कोशिश मेरी होती है कि जितना टाइम मिले मैं उसको पूरी तरह से चेरिश कर लूँ, क्योंकि फिर 5 डेज अ वीक तो फिर नॉन स्टॉप आपने ऑफिस घर बस यही करना होता है। फिर तो आपके पास ना टीवी देखने का टाइम होगा, ना आपको कोई नई रेसिपी ट्राई करने का टाइम होगा, ना ही फैमिली के साथ बैठने का टाइम होगा। अच्छा तो जी, अब हमारा खाना हो गया था, थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया, घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया, टीवी वगैरह भी देख लिया, एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ आर हॉलीडे, आर वेकेशन। सो संडे भी गया। संडे का जो शाम का सीन होता है ना, तो वो थोड़ा सा मैं डाउन हो जाती हूँ। वैसे तो इस वीकेंड डाउन ही रही मैं, कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं रही, इसलिए व्लॉग भी ज़्यादा नहीं बना सकी। एनी हाउ, खाना बहुत पसंद आया मेरे घर वालों को। फ़र्स्ट टाइम पापा ने बग़ैर बोले, बग़ैर पूछे तारीफ़ की, तो इट मीन्स अ लॉट। मम्मा तो करती रहती हैं माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा मेन्यू था, बहुत मतलब डिफरेंट एक चीज़ बनाने की कोशिश की थी मैंने। चिकन पॉट पाई फ़र्स्ट टाइम अटेम्प्ट था और फ़र्स्ट टाइम में ही पास हो गया और बहुत मज़ेदार था। तो खैर, अब हो रहे हैं हमारे कोई 12:15। ठीक है, और जितना सोचो ना संडे को बस जल्दी सोना है, तो लेकिन नहीं हो पाता। अब मैं इसमें लगाऊंगी अलार्म। अलार्म भी देखें 4:45 का लगाती हूँ मैं। ठीक है, तो शाल का सुबह पेपर भी है, तो बस अब हम सोएंगे। सोने से पहले के रूटीन होते हैं ये है एलोवेरा एंड कुकम्बर जेल, जेल नहीं, लोशन। इससे मेरी बेटी मेरा मसाज करती है हर रोज़ पाँव का ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये मैं अभी अप्लाई करने जा रही हूँ। दूसरा, रात में कोई ख़ास मेरी स्किन केयर होती नहीं है, तो बस मैंने अभी शावर ले लिया है, मुँह वॉश कर लिया है, और मैं ये नाइट क्रीम जो है एसेंशियल मॉइस्चराइजर नंबर 7 की, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी। वैसे तो मैं लॉरियल की रिवर्ट लिफ्ट यूज़ करती हूँ, तो आजकल मैं इसको लगा रही हूँ और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब काफ़ी अच्छी रेडियंट सी स्किन हो गई है, स्मूथ सी, और जो मार्क्स वगैरह थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बस चले मैं अब रैप अप करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं शाल को बस इनका बैग बनवाती हूँ, इनका बैग सेट करवाती हूँ, कल सुबह के लिए इनको तैयारी करती हूँ। आप लोगों से लेती हूँ मैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा,
और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की व्लॉगिंग कैसी लगी। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।